हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू टारगेट मिशन। तो बहुत सारे स्टूडेंट का मैसेज आ रहा है, दीदी डर लग रहा है। डर कैसा डर? पार्ट 1 के जो भी स्टूडेंट हैं जिनका एग्ज़ाम है 20 तारीख से, या पार्ट 2 के हैं या पार्ट 3 के हैं, तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखिए जो इस वीडियो में हम बताने वाले हैं, ठीक है। तो जो ओल्ड स्टूडेंट उनको मालूम है कि वीडियो जो होता है वो बहुत छोटा होता है, बट काम का होता है, वजन वाला। देखिए क्या करना है, अभी जितना टाइम बचा हुआ है आपको क्या करना है कि अगर जो स्टूडेंट आर्ट्स के हैं वो तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लिए ही हैं हमसे, तो वो क्या उस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को सिर्फ और सिर्फ रिवाइज़ करना है। जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोग लिए हैं वो 100% इम्पॉर्टेंट है, तो उसको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, रिवीजन करना है, ठीक है, रिवीजन करना है। अब जो स्टूडेंट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं लिए हैं वो क्या करेंगे, 2017 से लेकर, क्योंकि बीएससी के भी बहुत सारे स्टूडेंट मैसेज किए लेकिन नहीं मिल पाया, या बीकॉम के, तो 2017 से लेकर 2022 तक के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को आप सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। जिसको ये सब वो तरीका है, इस चैनल पे हम सिर्फ वही बताते हैं जिससे आप 70% लाइएगा, ठीक है। अब देखिए मेरा जिम्मेवारी क्या है, मेरा जिम्मेवारी है कि ये क्वेश्चन पेपर है, इस क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन दिखाना कि देखिए ये क्वेश्चन आपको पहले ही से हम बताए थे कि ये आएगा, ये क्वेश्चन देखिए हम पहले ही से बताए थे कि ये आएगा, ये आएगा। अब मान लीजिए कि हम क्वेश्चन दिखा रहे हैं, अब बच्चा लिखना ही नहीं जानता है कि आंसर राइटिंग कैसे करना है, तो ये सब चीज़ प्लीज़ थोड़ा प्रैक्टिस हाथ चला लीजिए आप लोग 10 दिन पहले, क्योंकि फिर क्या होगा, क्वेश्चन सामने होगा बट हमको लिखने ही नहीं आ रहा है, ठीक है। तो आपको लिंक जो है 32 पेज लिखने का तरीका जो है 2 घंटे बहुत अच्छे से समझाए हैं, तो प्लीज़ उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप लोग भी पढ़िए और बहुत सारे स्टूडेंट के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। तो ये जो तरीका है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं। नो गेस पेपर, नो एनीथिंग। अब जो स्टूडेंट को थोड़ा सा गेस पेपर का आदत पड़ा हुआ है, चाहे वो आप पार्ट 2 में होंगे या पार्ट 3 में जिनका एग्ज़ाम होने वाला है, तो पार्ट 2 और पार्ट 3 के बच्चे एक बात आप बहुत अच्छे से और ध्यानपूर्वक सुनिएगा कि अगर आप लोग सोच रहे होंगे, जो पार्ट 2 वाले तो देख लिए होंगे अपना नंबर पार्ट 1 में अगर गेस पेपर से लिखे हैं तो, या पार्ट 3 वाले को तो बहुत अच्छा से सदमा लगा होगा पार्ट 1 और 2 के एग्ज़ाम से, क्योंकि देखिए एक होता है कि 62% ला देना और एक होता है 70 या 72% लाना, इन दोनों में बहुत डिफरेंस है, ठीक है। तो आप लोग भी क्या करिए, कोशिश करिए ऑथेंटिक सोर्स, आइदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और आइदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, प्लीज़ ये 2 सोर्स के अलावा और कहीं भी नहीं जाइए। 32 पेज लिखना कैसे है आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब क्या करना है, बहुत सारे स्टूडेंट अभी भी कन्फ्यूजन है कि सिर्फ क्या सब्जेक्टिव ही आएगा, ऑब्जेक्टिव नहीं आएगा, तो ये याद रखिएगा कि 10 ऑब्जेक्टिव MCQ करना ही करना है और 4 सब्जेक्टिव। ये किसके लिए बता रहे हैं, पार्ट 1 और 2 के लिए, पार्ट 1 और 2 के लिए, पार्ट 1 और 2 के लिए, और पार्ट 3 के लिए 10 MCQ और 4 शॉर्ट और 3 लॉन्ग। ये है पार्ट 3 का पैटर्न। देखिए आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो स्टूडेंट इस चैनल को न्यू देख रहे होंगे, यही एक सिर्फ चीज़ बताने के लिए कि कई चैनल जो है या बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो बड़े बड़े वीडियो बनाते हैं, यहाँ पे छोटा वीडियो है बट आपके काम के लायक सब कुछ है। टारगेट मिशन पे आप जाके देखिए 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, कंपोजिशन का हिंदी, इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, पार्ट 1 2 3 प्लेलिस्ट बना हुआ है। बीएससी के भी फिजिक्स का डाला हुआ है, मैथ्स का डाला हुआ है, तो आप ज़रूर प्लेलिस्ट विजिट कीजिए, ठीक है। और दूसरी बात, एक बात आप ध्यान रखिएगा, बहुत सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो रहा है कि याद कैसे करें, तो आप प्लीज़ जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम लिखिए और उस टॉपिक पे 10 पॉइंट अपना रेडी कर लीजिए, और वहीं पे ध्यान रखिएगा कि कौन सा डायग्राम को बनाना है, ये डायग्राम बनाना है एग्ज़ाम में या ये डायग्राम बनाना है, मतलब छोटा छोटा वहीं पे उस कॉपी पे बना लीजिए कि आपको रिमाइंड रहे कि आपको ये वाला डायग्राम वहाँ बनाना है, ठीक है। दूसरी बात, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन हर क्वेश्चन का रेडी रखिए। जब आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने क्वेश्चन दिया है तो आपको मालूम है कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो उसका इंट्रोडक्शन 4 लाइन में और उसका कंक्लूजन 4 लाइन में, ये दिमाग मतलब एक खाका तैयार कर लीजिए कि इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर हम वहाँ पे लिखेंगे,
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब एक चीज़ और याद रखिएगा, जो आप कह रहे हैं ना डर, ये पीपीयू का एग्ज़ाम है, कोई ये यूपीएससी का पेपर नहीं है कि जो आप लोग इसको एकदम हवा बना के रखे हुए हैं। होता है ना कि मतलब कुछ है नहीं, बट उसमें प्रेशर दे देकर एकदम बैलूम इतना किए हैं, बस उसमें ऐसे टिक से करिएगा ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, तो वो ऐसे ही पिघल जाएगा। तो ये कोई पीपीयू का आराम से एग्ज़ाम है, पीपीयू ही लायक ही रहने दीजिए। आप लोग बेकार इसका यूपीएससी का पेपर मत बनाइए, समझ में आ रहा है। सो इतना मोर देन सफिशिएंट है, क्या ही टेंशन है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल ही गया है, उसको देख लिए कि ये सवाल आएगा और वही सवाल का आराम से रिवीजन कर लेना है, वही सवाल का देख लेना है कि इतने ये हम डायग्राम वगैरह बनाएंगे और जाके एग्ज़ाम के दिन मिलेगा, कॉपी देखिएगा, अच्छा ये सवाल तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में था, और बस उसको लिख देना है 32 पेज लिखने का भी तरीका भी बताएं। अब इससे भी ज़्यादा अगर डर लग रहा है, प्लीज़ सोचिए, ग्रेजुएशन में ये हाल है तो फिर कॉम्पिटिशन में क्या होगा। और एक बात और ध्यान रखिएगा, चाहे ये टारगेट मिशन हो चाहे कोई भी हो, एक चीज़ पे एक बार अगर वीडियो देख लिए तो फिर टाइम वेस्ट मत कीजिए आप लोग, समझ में आ रहा है। ये नहीं होना चाहिए कि हम यहाँ भी देख लिए, हम वहाँ भी देख लिए, वहाँ किसी भी टीचर के लिए हम कह रहे हैं, या जो भी स्टूडेंट आपको कुछ भी अगर हेल्प कर, एक बार अगर जिस स्टूडेंट को पकड़िए तो फिर उसका सब कुछ देखिए। जैसे अब मान लीजिए और भी अगर आपको कोई चैनल अच्छा लगा हो, बिल्कुल देखिए। और अगर टारगेट मिशन के बारे में, तो आपको यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर, आपको लाइव सेशन, एग्ज़ाम कैसे लिखना है, 32 पेज कैसे लिखना है, डायग्राम कैसे बनाना है, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, सब कुछ 550 वीडियो मैंने अभी तक यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट बनाया है। तो प्लीज़ उसका यूज करिए, इस्तेमाल कीजिए और बहुत बेहतर नंबर ले आइए, ठीक है। और डरना तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर ये एग्ज़ाम में, पीपीयू के एग्ज़ाम में अगर आप लोग को डर लग रहा है, वो भी पार्ट 1 में, सोचिए अभी पीजी तक एग्ज़ाम देना है, तो फिर क्या ही होगा। दूसरी बात, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट लिए हैं, याद रखिएगा, उनको लगता है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे होगा, तो जितना सब्जेक्टिव मैंने दिया है जो टॉपिक, उसी से आपका ऑब्जेक्टिव भी हो जाएगा, ठीक है। और जिस दिन आप एग्ज़ाम देकर आइएगा, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट लिए हैं, प्लीज़ आप लोग एक छोटा सा वीडियो, 1 मिनट का वीडियो, 2 मिनट का वीडियो, जो आप लोग मेरे साथ अनुभव किए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर, आप ज़रूर मुझसे मेरे व्हाट्सअप नंबर पे साझा कीजिएगा। व्हाट्सअप नंबर है 6206609855। और थैंक यू सो मच, बहुत स्टूडेंट मेरे ऊपर बिलीव देकर पैसे से पीडीएफ खरीदे हैं। सो विश यू ऑल द बेस्ट, डोंट टेक टेंशन बिकॉज हियर आर टारगेट मिशन। सो एकदम टेंशन नहीं लेना है और बिल्कुल भी नहीं लेना है। और रोज़ जब तक आपका एग्ज़ाम ना हो, छोटा छोटा वीडियो हम बना देंगे, बट आप टेंशन मत लीजिए, बहुत रिलैक्स होकर जो आप लोग टाइम वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज़ उसको पढ़ाई कीजिए। और एक बात याद रखिएगा कि आपके सामने हो सकता है कि कोई गेस्ट पेपर फाड़ेगा, हो सकता है कोई मोबाइल खोल के लिख ले, बट आप याद रखिएगा, नंबर उसी स्टूडेंट का आएगा जो अपने से लिखेगा। क्योंकि जो प्रोफेसर हैं, जो टीचर हैं हमारे, वो मूर्ख नहीं है कि आप गेस्ट पेपर से लिख कर दे दीजिएगा और वो आपको नंबर 70-75% दे देंगे, बिल्कुल भी नहीं। वो प्रोफेसर तभी हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पढ़ाई किए हैं, वो नेट निकाले हैं, वो पीएचडी किए हैं, तो उनको मूर्ख बनाने की ज़रूरत नहीं है। सो आप अपना ऑथेंटिक सोर्स यूज कीजिए, डायग्राम बनाइए। एक वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे देंगे कि डायग्राम कैसे बनाना है, उसमें मैंने 37 या 47 डायग्राम बनाया है, समझ में आ रहा है। तो ये चैनल सिर्फ एक यूट्यूबर का चैनल नहीं है, कोई ये यूट्यूब मतलब आई एम नॉट ए यूट्यूबर, आई एम स्टूडेंट। सो हम स्टूडेंट हैं और स्टूडेंट समझ के ही आप लोग को जितना नॉलेज मेरे से लेना है, जितना भी थोड़ा बहुत मेरे पास है, उतना हम देने का प्रयास करते हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। ऐसे मतलब एक बात हमेशा याद रखिएगा कि अगर डर जाइएगा तो पहले ही ख़त्म है। और ये सोचिएगा कि अब इससे इजी और क्या होगा कि एग्ज़ाम से आने से पहले ही आपको सब कुछ मालूम है, इनफैक्ट कॉपी तक दिखाए हैं कि इस तरह का कॉपी आता है, इस तरह का एग्ज़ाम होता है। अब इससे ज़्यादा और हमको नहीं लगता है कि कोई भी इंसान या कोई अपना भाई बहन भी आपका हेल्प करे। सो हम आप लोग के लिए बहुत सारे स्टूडेंट मैक्सिमम हमको दीदी ही बोलते हैं, तो आप सब मेरे भाई बहन हैं और भाई बहन के लिए हम हमेशा यूं ही रेडी रहते हैं। सो थैंक यू सो मच। जो स्टूडेंट ओल्ड हैं या जो स्टूडेंट को लगता है कि ये चैनल हेल्पफुल है, तो देखिए सब्सक्राइब कीजिए या नहीं कीजिए। ये 3 साल का चैनल हो गया, लेकिन मैंने किसी को पहले नहीं बोला कि सब्सक्राइब कीजिए, तो सिर्फ 5000 सब्सक्राइबर है, बट बिलीव है कि धीरे धीरे खुद ही स्टूडेंट को लगेगा तो वो सब्सक्राइब कर लेंगे।
लेकिन बस एक काम के लिए कीजिए, एक रिक्वेस्ट हम बस करना चाहते हैं कि आप लोग शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आप शेयर नहीं कीजिएगा तो कई स्टूडेंट आज भी उसी गोल में फंसे हुए हैं और पीपीयू के नॉर्मल एग्ज़ाम में प्रमोट या फेल और ये वो हो जाते हैं, जो कि मेरे रहते इज इट नॉट पॉसिबल। आप पेपर ले आइए और आप इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को देखिएगा जाकर, तब आपको लगेगा कि इससे ज़्यादा और इजी क्या ही किया जा सकता है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। बहुत सारे स्टूडेंट को ये पैटर्न नहीं मालूम होता है। बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं सब्सिडरी और कंपोजिशन में क्या मतलब है। कंपोजिशन 50-50 नंबर का हिंदी इंग्लिश, या कंपोजिशन सिर्फ 100 नंबर का हिंदी इंग्लिश। अब सब्सिडरी में जो है वो आपका आर्ट्स का बहुत सारा सब्जेक्ट होता है सब्सिडरी। तो ये सब ऐसा चीज़ है कि जो मतलब चैनल पे कई बार बताएं, बट आज भी स्टूडेंट जो है उनको कन्फ्यूजन होता है पैटर्न और ये सब को लेकर। सो अगर आप लोग को लगता है कि ये चैनल हेल्पफुल है, प्लीज़ शेयर कीजिएगा। और डरना एकदम भी नहीं है। अगर डरिएगा तो प्लीज़ टारगेट मिशन अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मेरे रहते हुए डर नहीं लग सकता है। अब हमको लगता है कि अब इससे बेटर कोई भी आपको कुछ भी नहीं दे सकता है, क्योंकि मेरे लिए आप सब बहुत इम्पॉर्टेंट है। और हम खुद कंटिन्यू एग्ज़ाम देकर पार्ट 1, 2, 3 पीजी का देकर आप लोग के सामने हैं कि कैसे एग्ज़ाम हो, और बहुत ईजी है। बस याद रखिएगा ये पीपीयू का एग्ज़ाम है, यूपीएससी का नहीं। सो टेक केयर। एक बहुत अच्छा कोटेशन, राजा हो तुम फील करोगे जब तुम क्वेश्चन से डील करोगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट। खूब पढ़ाई कीजिए। टेक केयर।